नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 9 और 10 फरवरी की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं 9 और 10 फरवरी की। क्या कि केरल के प्रसिद्ध लेखक केंद्राम पी परमेश्वरम का निधन हो गया। तो शुरुआत करते हैं हम किस चीज की, 9 और 10 फरवरी से। क्या कि प्रसिद्ध विचारक कोमा लेखक और भारतीय विचारधारा के संस्थापक निर्देशक केंद्राम पी परमेश्वरन का केरल के ओट्टापल्लम में निधन हो गया। ओट्टापल्लम में निधन हो गया। ठीक है, किनका हुआ है? केंद्राम पी परमेश्वरम का हुआ है। क्वेश्चन यही पूछ लेता है इनका संबंध कहां से है, तो इनका आंसर क्या आ जाता है? केरल से इनका संबंध है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते कौन किससे संबंध रखते हैं, लेखक थे। पता है इनको 2018 को पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, 2004 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है। किनको? केंद्राम पी परमेश्वरम को मिल चुका है। देखो, बात करते हैं केरल की। तो केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना हुई थी। और इसके राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और इसके सीएम कौन है? सबको पता है, सीएम पिनाराई विजयन इसके सीएम है। पता, केरल को हम किसके नाम से जानते हैं? केरला को हम गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, या फिर लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से भी जानते हैं, या फिर लैंड ऑफ ट्रीज। एक और आ सकता है इसके साथ में, कौन सा आ सकता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। किसके नाम से? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहां पर एक कोच्चि है। कोच्चि को हम किसके नाम से जानते हैं? कोच्चि की बात करें तो कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में खगोलविदों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने XMM 2599 डबस्मैश, कौन सा है? XMM 2599 डबस्मैश नामक आकाशगंगा की खोज की है। और भारत वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में 40वें स्थान पर रहा। 40वें स्थान पर रहा। ठीक है, अब की बार बात है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें कौन से नंबर पे रहा है? 40वें नंबर पे रहा है। एक बार आप यहां पर फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो आगे है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL ने में एक शोध और विकास केंद्र सारस यानी कि साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट की स्थापना की। ठीक है, पता है क्या है कि ये सारस है ना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल पर केंद्रित है। अब बात करें नॉर्दर्न कोलफील्ड की, तो ये नवंबर 1985 में बने थे और संगरौली मध्य प्रदेश में है। और इसके CMD कौन है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है PK सिन्हा। कौन है, PK सिन्हा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। आगे है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने न्यू दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर एक बायोपिक का पहला लुक जारी किया। पता ये बायोपिक है ना APJ अब्दुल कलाम के ऊपर बनी है। APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर बनी है। ये कौन इसको डायरेक्ट कर रहा है, निर्देशक कौन है, ये मधुर भंडारकर प्लस में हॉलीवुड निर्माता जॉनी मार्टिन, ये दोनों क्या है, इसके ऊपर बायोपिक बना रहे हैं। और APJ अब्दुल कलाम की भूमिका कौन निभा रहा है, APJ अब्दुल कलाम की भूमिका हॉलीवुड एक्टर मोहम्मद अली निभाएंगे। ठीक है, कौन निभा रहा है भाई इसके, ये मोहम्मद अली है, वो निभा रहे हैं। उसके बाद में आगे है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने इंदौर में हुनर हाट का उद्घाटन किया। किसका, हुनर हाट का उद्घाटन किया है। किसने किया है, लालजी टंडन ने। कहां पर किया है, इंदौर में। अब इंदौर है कहां, इंदौर कहां पर है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है। देखो मध्य प्रदेश की बात करें, 1 नवंबर 1956 को बना था। कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। और हाल फिलहाल में पता है राज्यपाल, आज की डेट की हम बात करें, राज्यपाल अभी एक्टिंग कौन है, आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल आज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लालजी टंडन तो ये हम फरवरी की करण जी के पढ़ने लगे हैं। आज के टाइम पे एक्टिंग बनी हुई है कौन, आनंदीबेन पटेल ने एक्टिंग राज्यपाल का वो कर रखा है यहाँ पर। लालजी टंडन थोड़े से बीमार चले हैं, उनकी जगह उनको अतिरिक्त कार्यभार संभाल रखा है उन्होंने। और बात करें इसके CM की, तो सबको पता कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान इसके क्या है, मुख्यमंत्री है। पता है इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। किसको, इंदौर को। ठीक है, यहां तक एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो आगे है कि लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर LSRC रेड ने पुरुष वर्ग में पहली खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप टूर 2020 जीतता है भाई। ठीक है, किसको हरा के? ITBP को हरा के क्या किया इन्होंने, ये अपना आइस हॉकी चैंपियनशिप टूर जो खेला गया था वो उसको उसने जीत लिया है। अब बात देखो खेल मंत्री की, तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री सबको पता है, किरेन रिजिजू। ठीक है, और बात करें लद्दाख की, लद्दाख है कब बना है? ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को बना है। ठीक है, 370 आर्टिकल हटाने के बाद में बना है। और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी दो है इसकी, एक तो है ले, एक है कारगिल, ले और कारगिल। और इसके उपराज्यपाल कौन है? वो है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर। पता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर और पढ़ लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर वो भी 31 अक्टूबर को ही बना भाई, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इसकी राजधानी कौन कौन सी है? इसकी राजधानी भी दो है, श्रीनगर एंड जम्मू। जम्मू विंटर की है भाई, याद रखना विंटर की है। और इसके उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके क्या है? उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद में आगे है ADB ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि को मंजूरी दी है। ठीक है, देखो बात करते हैं ADB की। ADB है 19 दिसंबर 1966 को बना था और हेडक्वार्टर का है फिलीपींस की राजधानी मनीला, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? मनीला। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा। कौन है? मात्सुगु अस्कावा इसके के प्रेसिडेंट है। पहले कौन थे? तहकीकाओ नकाओ थे, जो कि हमारे HSSC क्लर्क के अंदर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हरियाणा का जो क्लर्क का पेपर हुआ था पिछली बार, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि ADB का प्रेसिडेंट कौन है? तहकीकाओ नकाओ था। उसके बाद में आगे है भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान के तहत उत्तराखंड ने पहली हेली सेवा को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, यानी कि जो उड़ान परियोजना शुरू की थी जिसके अंदर आम नागरिक भी उड़ सकता है, इतने सस्ते रेट किए जाएंगे, उसके तहत क्या है उत्तराखंड ने भी अपनी क्या कर दी है? हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है। कौन सी? हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है उड़ान के तहत। ठीक है, देखो बात करते हैं उड़ान की। उड़ान कब लॉन्च हुई थी भैया? ये हुई थी 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई थी, PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी उड़ान। और ये कहां से कहां होगी? ये देहरादून से
देहरादून से गोचर तक होगी भाई। कहाँ तक? देहरादून से गोचर तक ये सेवा की जाएगी। अब बात कर रहे थे देखो थोड़े से उत्तराखंड की भी। तो उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड। और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी एक तो है देहरादून और दूसरी है गरसेन। ये समर की है और देहरादून कौन सी है? विंटर की है। और इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और सीएम कौन है? सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके सीएम है। ठीक है। और पता हो तो आपको हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है? वो है हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, सिविल एविएशन ना मिले तो नागरिक उड्डयन मंत्री मिल जाएगा। तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वो हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, या तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि हैदराबाद मेट्रो दिल्ली मेट्रो के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। ठीक है, यानी कि दिल्ली मेट्रो के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है मेट्रो का, वो कौन सा बना है? हैदराबाद मेट्रो बनी है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। तो बात करते हैं हम पहले तेलंगाना की। तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को बना था। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना की राजधानी ही हैदराबाद है। और इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, कौन है इसके राज्यपाल है। और सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। ठीक है। और हैदराबाद को पता है? हैदराबाद को द सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। किसको? हैदराबाद को। उसके बाद में आगे है 10 फरवरी को विश्व दलहन यानी कि वर्ल्ड पल्सिस डे, ठीक है, दिवस मनाया जाता है। और याद रखना 10 फरवरी को एक दिवस और बनता है। 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। पता है क्या होता है? जिस दिन डिवॉर्मिंग डे होता है उस दिन एक गोली खिलाई जाती है। जितने भी सरकारी स्कूल है, सभी सरकारी स्कूलों में एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। ठीक है। ये पेट के कीड़े मारने के लिए यूज होती है एल्बेंडाजोल। ठीक है, ये इसी दिन दी जाती है। उसके बाद में आगे है कि अमेरिकी लेखक रोजर कहन का निधन हो गया। ठीक है। किसका निधन हो गया? एक अमेरिकी लेखक है रोजर कहन, इनका निधन हो गया। पता क्या है कि 1972 के अंदर इनकी एक बुक थी, वो सबसे ज्यादा बिकी थी। कौन सी थी? द बॉयज ऑफ समर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली थी।
ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं अमेरिका की, अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं सबसे पहले तो वाशिंगटन डीसी है। कौन सी है? वाशिंगटन डीसी है। और इसके राष्ट्रपति सबको पता है, कौन है इसके राष्ट्रपति? वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन से नंबर के? 45वें नंबर के। और इसकी मुद्रा कौन सी है? इसकी मुद्रा है डॉलर। कौन सी मुद्रा है? डॉलर इसकी मुद्रा है। देखो एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेते हैं हम। सी न्यूज आज तक, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? डॉलर मुद्रा है। सिंगापुर, सी से कौन सा बन गया? सिंगापुर। न्यू से बन गया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। जैसे बन गया जमैका। आ से बन गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और एक आ से बन गया अमेरिका। और जैसे बन गया जिम्बाब्वे, तैसे बन गया ताइवान। और कैसे बन गया? कनाडा। ठीक है, कौन कौन से है? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमैका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिम्बाब्वे, ताइवान और कनाडा। ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? डॉलर उनकी मुद्रा है। और हमारी जापानी ट्रिक क्या थी? सी न्यूज आज तक। ठीक है, एक बार यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार की संभावनाओं का उज्जवल करने के लिए राज्य के 10वीं 12वीं और स्नातक छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की है। अब पता क्वेश्चन ही आ जाता कि हाल फिलहाल में कौन से राज्य ने इंटर्नशिप योजना शुरू की है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को बना था भाई। और राज्यपाल कौन से हैं? राज्यपाल है इसके आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इसकी क्या है? राज्यपाल है। और पता है योगी आदित्यनाथ का रियल नेम क्या है? वो है अजय मोहन बिष्ट। ठीक है, और कौन सा नृत्य यहां पर है? नृत्य की बात करें तो कथक नृत्य है। कौन सा? कथक नृत्य है। आगे है कि बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 भारत को हराकर जीत लिया। पता पिछली बार का चैंपियन कौन था? भारत था। और अब की बार भारत क्या है? हार गया। फाइनल के अंदर बांग्लादेश को जीत मिली है। और ये कहाँ जीत किया गया था? साउथ अफ्रीका के अंदर आयोजित किया गया था। एक बार देखो थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी कौन कौन सी है? राजधानी है इसकी, एक तो है प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लमफॉन्टेन। ठीक है, ये इसकी क्या है? राजधानी है। और बात करते हैं इसके राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कौन है? वो है सिरिल रैमफोसा। ठीक है, और मुद्रा कौन सी है? रैंड मुद्रा है।
और दूसरी तरफ बात करें आईसीसी की, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि 15 जून 1909 के अंदर बनी थी और हेडक्वार्टर का है दुबई, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? मनु साहनी। मनु साहनी इसके सीईओ है। यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 9 और 10 फरवरी की करंट जीके। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।